हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको जादू के हर किस्म के मजबूत तोड़ का अमल दे रहा हूँ। जादू दुनिया का कोई भी हो, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, काला है, सुर्ख है, सफ़ेद है, चाहे वो मुस्लिम ने किया है, नॉन मुस्लिम ने किया है, जादू को जड़ से आपकी ज़िंदगी से ये वजीफ़ा ख़त्म कर देगा। और मैं ऐसी जगह से आपको अमल दे रहा हूँ कि जहाँ जादू की बहुत बड़ी एक ताकत मौजूद है, और ये अफ्रीका के अंदर जादूगर बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। और मैं आज अफ्रीका के अंदर मौजूद हूँ और ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के कदम लगे हैं। और वो शहर आबाद हुआ है जो एक सहाबी की ज़बान से निकला था। जब उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिस्र में फ़ातेह बनते हैं और मिस्र को फतह करते हैं अमर बिन आस रज़ी अल्लाह की मईयत में, और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तरबियत करते हैं और उनको जो है किस तरह आप तरबियत करके एक लश्कर का अमीर बना देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माना में बाज़ मौर्रखीन ने कहा आप पैदा हुए, और बाज़ ने कहा कि ज़माने के फौरी बाद पैदा हुए। लेकिन जब उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतूहात करते हुए और दुश्मन पर, कुफ़ार पे एक नंगी तलवार बनते हुए ऐसे अफ्रीका के जंगलों में छाते जा रहे थे, आप सोचिए ये बर्बर कौम, ये जंगजू कौम अफ्रीका की, ये कहाँ किसी के ताबे होती थी। इनसे तो आज भी अंग्रेज आजिज है। लेकिन वो दलेर मुसलमानों का हीरो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी या ताबिई, उसने किस तरह जो है यहाँ बर्बर कौम को भी इस्लाम में लाया और यहाँ तक पहुंचे मोरक्को तक, और मराकश के बड़े बड़े कबीलों को दावत तौहीद दी, वो इस्लाम में आ गए, और तारिक इब्न ज़ियाद को भी कलमा पढ़ाया। और यहाँ पर आपने जब इस्लाम पहुंचा दिया तो अफ्रीका तो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर यह आखिरी शहर है अफ्रीका का जहाँ मैं खड़ा हूँ, और मुल्क भी आखिरी है। तो आपने इस समंदर के अंदर, ये समंदर में आपको दिखा रहा हूँ, बहरा ओकेयानूस है ये, इसके अंदर घोड़े लेकर दाखिल हो गए, अपनी फौज से कहा अंदर आ जाओ, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, कुरान और सुन्नत के दाई हैं। इस समंदर के अंदर घोड़े समेत दाखिल हुए। जब उनके गले तक पानी आने लगा, तलवार को ऊंचा करके कहा या अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरे नबी का कलमा यहाँ तक पहुंचा दिया है। और या असफा का जुमला कहा, हाय अफसोस, काश पता चले इसके बाद भी इंसान है तो मैं किसी तरह वहां कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये मिशन था सहाबा का। या असफा, हाय अफसोस, ये जुमला उनका ऐसा तारीख बना कि अल्लामा ज़हबी सियर ए अलामुन नुबला में लिखते हैं कि आसफी शहर, ये देखिए सारा यहाँ आबाद हो गया और इसका नाम आसफी लिखा हुआ है, बोर्ड, साइन बोर्ड देखिए आसफी, और ये पूरा शहर है, ये आप देखिए पूरी आबादी है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत शहर आबाद हुआ है। मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़ल्लाह ताला की ज़बान से बयानात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और लाखों लोग उनकी वजह से इस्लाम की तरफ आए, जिनमें हम भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं, कि दीन की तरफ आए हैं, तौहीद की तरफ आए हैं। तो आपके मुंह से जब बयान सुना हमने आपकी ज़बान से 30 साल पहले आसफी शहर की तारीख, तो उस दिन से मेरी हसरत थी मैं आसफी शहर को देखूं। आज अल्लाह मुझे आसफी शहर के अंदर ले आया। ये आसफी शहर है और यहाँ सहाबा के कदम लगे हैं। ये वो तारीख है यहाँ पर किस तरह उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या असफा, तो तारिक इब्न ज़ियाद ने इसी समंदर से, ये आप जो सामने देख रहे हैं ना, यहाँ से कश्तियों में बैठकर किस तरह उंदलस तक गए थे। स्पेन आगे है 15 किलोमीटर समंदरों में, और स्पेन जाकर वहाँ पर इस्लाम को पहुँचाया और 800 साल वहाँ इस्लाम रहा है। फिर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए नमाज से, कुरान से, उलमा से, तो आज वो सारी ईसाई हो चुके हैं, उनकी नस्लें ईसाई हो चुकी हैं आज। तो यहाँ पर त्यूनिस गए, फिर उक़बा बिन नाफ़े वहाँ एक जंगल में जाकर ऐलान किया कि ऐ जंगल के दरिंदो, 3 दिन की मोहलत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, तुम्हें ऑर्डर देते हैं निकल जाओ। सहाबी की शान तो दरिंदे पहचानते हैं। अल्लामा ज़हबी लिखते हैं सियर ए अलामुन नुबला में और इब्न खल्दून मुकदमा खल्दून में कि
ये क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार थे, जिनकी शान को जंगल के दरिंदे पहचानते हैं। इस समंदर के पार उन्होंने त्यूनस में जंगल में देखा, 3 दिन के अंदर सारे दरिंदे अपने बच्चे लेकर, सांप बिच्छू भी अपने बच्चे लेकर निकल चुके थे। और 3 दिन बाद वह शहर आबाद हुआ, उसका नाम कैरवान रखा गया, जो आज भी है। इंशाल्लाह मैं वहां भी जाऊंगा। और वहां जामिया जैतून कायम हुई, जिसमें से इब्ने खल्दून और इब्ने अरबी जैसे मुफक्किर पैदा हुए। और आप देखिए कि ये है तारिक इब्ने ज़ियाद हमारे हीरो, ये है उक़बा बिन नाफे हमारे हीरो, ये है मोहम्मद बिन कासिम, ये है कुतैबा बिन मुस्लिम अल बाहिली, ये है मूसा बिन नुसैर, जिन्होंने यहाँ तक इस्लाम पहुंचाया। हम इनको अपना हीरो मानते हैं। हमारी नई नस्ल को इनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पूरी दुनिया में जाता हूँ, कुरान और सुन्नत की बात करता हूँ, हर जगह से आपको अवेयरनेस देता हूँ, वज़ाइफ की शक्ल में वजीफा भी दे देता हूँ, साथ हिस्ट्री भी बता देता हूँ, साथ वहाँ चिल्ला भी कर लेते हैं। और जादू का तोड़ का ये इतना ताकतवर अमल आपको दे रहा हूँ कि मैंने ये पहले भी अमल दिया है। और मैं वल्लाह, मैं जब जंगलों में अफ्रीका के भी गया तो मुझे वहाँ कई मर्द औरतों ने कहा कि हमने इस वजीफे को करके जादू ऐसा तोड़ किया जो नस्लों से हमारी नस्ल में चल रहा था। मैं आज आपको इजाज़त के साथ दे रहा हूँ इस सरजमीन पर, जहाँ ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ सहाबा के कदम लगे, जहाँ इस्लाम की तबलीग करते करते जिहाद करते हुए सहाबा पहुँचे हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैं आपको इजाज़त के साथ ये चिल्ला दे रहा हूँ, वजीफ़ा दे रहा हूँ। कोई रजत नहीं होती किसी कुरानी अमल की। जो आपको रजत कहे, आप उसे कहें झूठे पे अल्लाह की लानत। गाने सुनने से रजत होती है, डांस देखने से रजत होती है, नमाज छोड़ने से रजत होती है। नमाज पढ़ने से भी कभी रजत हुई? कुरान पढ़ने से भी कभी रजत हुई? कुरान पढ़ने से रजत नहीं होती, कुरान छोड़ने से रजत होती है। तो इसलिए झूठे लोगों पे लानत भेजें और आप रजत को छोड़ें और आप अल्लाह वालों से जुड़ें। मेरे अमाल की आपको इजाज़त है। यहाँ से मैं इजाज़त दे रहा हूँ हर उसको जो हमसे मोहब्बत अक़ीदत रखता है, हमारे चैनल से मुंसलिक है और जो कुरान से मोहब्बत करता है, इंशाअल्लाह उसको इससे फ़ायदा मिलेगा। वो आयत है सूरह शुअरा की, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, बड़ी ताकतवर आयत है। वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, यह आपने पढ़नी है 300 बार और इसको 11 दिन तक पढ़ें। पानी पे दम करके पिएं, दुआ करें, तेल पे दम करके मरीज़ की मालिश करें। इंशाअल्लाह ये आयत 11 दिन कर लें, 300 बार रोज़ पढ़ें, आपसे जादू जड़ से टूट जाएगा। और अगर आप जादूगरों के महल्लों में, घरों में, जादूगरों के पास भी जाएं, ये पढ़ते जाएं बगैर गिनती के भी, आप पे जादू असर नहीं करेगा। जिन आपसे भागेंगे और आपसे दुश्मन भागेगा, आपसे हासिद भागेगा। हासतों में जाएं, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ते रहें और ग़ीबत करने वालों के पास, अपने मुखालफों के पास से गुजरें, ये पढ़ें। कोई आप पे उनकी नज़र असर नहीं करेगी, फूंक असर नहीं करेगी। आप इंशाअल्लाह हिसार में रहेंगे। मैं आपको इजाज़त से ये अमल बता रहा हूँ। और इस आसफ़ी शहर में जहाँ निस्बतें अल्लाह ने रखी हैं और हम सहाबा के ग़ुलाम हैं और सहाबा के कदम जहाँ लगे, अहले बैत के जहाँ कदम लगे, वहाँ जाना सआदत समझते हैं। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।